जन्नत में मर्द को हूरें तो ज्यादा मिलेंगी, औरतों को शौहर एक ही मिलेगा जन्नत में भी। अब इस पे बात खवातीन कहती हैं मर्दों के इतने मजे, औरत का एक शौहर। तो भाई जन्नत क्योंकि मजे और इज्जत की जगह है ना, तो औरत की इज्जत एक शौहर में ही है। ज्यादा होते तो ये जिल्लत होती, तो ये जन्नत नहीं है, तो जहन्नम बन जाती उसके लिए। तो जन्नत में 70 हूरें दी जाएंगी, फखर करेगा, जहन्नमियों को कहेगा, ठीक है ना, कि देखो तुम जिना किया करते थे, हमने हलाल पर इक्तिफा किया, नजर की हिफाजत की, नमाज की पाबंदी की, आज देखो कितनी बड़ी तादाद अल्लाह ने बीवियों की, सब हमारी हैं, सारी अपनी हैं, वो फखर है। क्या गजब का लॉजिक दिया गया है ना यहाँ पे। मुझे तो समझ नहीं आया इन्होंने जो कहा, इसमें डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा मुझे लगा। खैर, दुनिया के जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों में अपने अपने जो अनुयायी हैं उनको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, मोरालिटी सिखाने के लिए, एथिक्स सिखाने के लिए, स्पिरिचुअलिटी सिखाने के लिए, आध्यात्मिकता सिखाने के लिए, मानवता सिखाने के लिए कोई ना कोई बात कही गई है। दुनिया का कोई धर्म, किसी एक धर्म को हम टारगेट नहीं करेंगे, दुनिया के सभी धर्मों में ये बात है, ग्रंथों में लिखी हुई है, कथाएं हैं, कहानियां हैं। धर्म के लिए बड़ा मतलब एक विरोधाभास बन जाता है, कई चीज़ें ऐसी बन जाती है जिन पर प्रश्न करना या जिनका उत्तर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि जो घटना या फिर जो काम यहाँ पर गलत है, जो घटना जो काम आप करते हैं इस लोक में गलत है, वो परलोक में सही हो जाती है। यहाँ पर शराब पीना गलत है, बेशक गलत है, लेकिन आपको जन्नत में शराब मिलेगी। यहाँ पर व्यभिचार करना गलत है, अडल्ट्री करना गलत है, लेकिन जन्नत में आपको बेहतर हूरें मिलेंगी। यहाँ पर मौज मस्ती करना गलत है, यहाँ पर आपको माया से दूर रहना है, लेकिन स्वर्ग में आपको माया मिलेगी, वहाँ पर आपको सारी खुशियाँ मिलेगी। यहाँ पर सारी खुशियाँ नहीं चाहिए, यहाँ पर आपको संत बनना है, यहाँ पर हरि नाम जप करना है, लेकिन वहाँ पर आपको मौज मस्ती करनी है। तो मुझे तो एक बात अभी तक समझ नहीं आई कि जो चीज़ यहाँ गलत है वो वहाँ सही कैसे है, और अगर वहाँ सही है तो यहाँ सही कर दो, स्वाभाविक सी बात है। अब कोई इस पर बात कहे कि अल्लाह की मर्जी या भगवान की मर्जी या ईश्वर की मर्जी, वो कुछ भी करे, तो ये प्रश्न का जवाब नहीं होता। तो प्रश्न उठाइए। मेरा मानना है कि यहाँ पर जो चीज़ गलत है वहाँ भी गलत होनी चाहिए, और अगर वहाँ वो बात सही हो जाती है तो उसको यहाँ सही करने में कोई दिक्कत नहीं। हालांकि जो 72 हूरों का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, इसमें ये बात कही गई है, और ये प्रश्न बनता है कि एक पुरुष के लिए तो 72 हूरें हैं, लेकिन महिला के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। महिला को जन्नत तो मिलेगी, लेकिन वहाँ पर 72 पुरुष नहीं मिलेंगे उसको भी मौज मस्ती करने के लिए, जो मौज मस्ती पुरुष करेगा। तो इसमें जो इनका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन को दर्शाता है कि यहाँ पर एक लड़की को उसकी जीवन को यहाँ तो सीमित किया ही जा रहा है, मरने के बाद भी जन्नत में भी उसको सीमित किया जा रहा है। वहाँ पर भी उसको वो सारे सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो एक पुरुष को मिलनी चाहिए। यहाँ पर तो पुरुष श्रेष्ठ है ही, इनके अनुसार है या नहीं पता नहीं, समाज के अनुसार पुरुष श्रेष्ठ है इस लोक में, लेकिन परलोक में भी वही कॉन्सेप्ट है। उनको वो अधिकार नहीं है जो पुरुष को है, और इसको छुपाने के लिए थोड़ी मोरालिटी ले आएंगे, ये थोड़ी सी अच्छी बात ले आएंगे कि देखिए एक महिला का अगर 72 पुरुषों के साथ संबंध होगा, या फिर उसको जो हूरें मिलेंगी पुरुषों के रूप में, वो कितना गलत हो सकता है उसके लिए, वो उसके लिए, उसकी इज्जत के लिए, उसकी आबरू के लिए काफ़ी गलत हो सकता है। लेकिन पुरुष के लिए गर्व करने की बात है, पुरुष सबको दिखाएगा देखो मेरे पास 72 हूरें हैं और उनके साथ। खैर, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये जन्नत तक भी नहीं चुका कि एक महिला की ज़िंदगी को किस तरह स्थिर किया जाए। वो अगर यहाँ या फिर परलोक में कहीं भी बराबरी करेगी तो उसको रोका जाएगा, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देकर रोका जाएगा। तो मेरा जो ये मानना है कि जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, जो ये भेदभाव है, यहाँ तक सीमित नहीं है, जन्नत तक सीमित है। और आखिरी में मेरा सवाल वही है, कोई इसका जवाब देना चाहे तो दे कि यहाँ पर अगर कोई कर्म सही नहीं है, गलत है, तो उस लोक में वो सही क्यों है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि लोगों में अपने मज़े करने के लिए एक लालायित होते हैं, वो उनमें एक उत्तेजना होती है कि मैं मज़े कर सकूं, लेकिन धर्म उनको रोक देता है। ऐसे तो वो रुकेंगे नहीं, तो वो किस तरह रुकेंगे? वो रुकेंगे कि आपको यहाँ तो ये सब मज़े नहीं मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर भगवान के दरबार में या फिर जन्नत में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप यहाँ चाहते हैं, लेकिन आप धर्म के रूल्स रेगुलेशंस की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि मैंने अपने फैमिली से कहा मुझे फास्ट फूड खाना है, लेकिन मेरी फैमिली ने कहा आज तू घर में बनी हुई सब्जी खा ले, कल हम चलेंगे होटल और वहाँ पर तुझे जो मन है वो खिला देना। और मैं खुश हो गया कि ठीक है कल होटल चलेंगे, और ऐसे करते करते 1 महीना निकाल दिया। 1 महीने से मुझे घर की सब्जी खिलाए जा रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट है धर्म का कि यहाँ पर आपको
सब सुख सुविधा, माया मोह माया सब है, यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन वहां पर आपको सब मिलेगा। अब ये तो वही बात हो गई, इसका उदाहरण आप ऐसे समझिए, गलत तो है ही, यहाँ हो चाहे वहाँ हो, गलत बात गलत रहती है। मैंने मेरे पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे सिगरेट पीनी है, तो पिताजी ने कहा बेटा इस घर में सिगरेट मत पी आज, अपन कल अपने दूसरे वाले घर में जाएंगे, वहां सिगरेट पी लेना। ये कॉन्सेप्ट 72 हूरों का है, ये कॉन्सेप्ट किसी भी धर्म के परलोक में मिलने वाली सुख सुविधाओं का है, जो ये चीख चीख कर कहते हैं कि यहाँ पर कोई कर्म गलत है तो वहाँ पर वो कर्म सही हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि एक विरोधाभास बन सकता है, यहाँ पर एक प्रश्न लग सकता है कि यहाँ गलत है तो वहाँ भी वो गलत ही है, गलत काम गलत ही है, वो चाहे इस लोक में हो चाहे परलोक में हो। बाकी आपकी मर्जी, आप जो चाहे माने।